आज व्यू 360 में मिनी पाकिस्तान और रोशनियों का शहर कहलाने वाले कराची का शुमार रिहायशियों के लिए इंतहाई गैर मौजूद शहरों में क्यों है और शहर को दरपेश मसाइल का हल कौन देगा। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज से आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360। मैं हूं मोहम्मद आतिफ। वेलकम टू द शो। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर और तिजारती मरकज़ जहां से मुल्क का 70% टैक्स वसूल किया जाता है, रहने के लिए दुनिया के गैर मौजूद तरीन शहरों में शामिल होता है। हाल ही में बैनुल अक़वामी जरीदे इकानमिस्ट की एक शाख इकानमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की तरफ से रिहाइश के लिए मौजूद शहरों पर शाया की जाने वाली एक रिपोर्ट में कराची को रहने के लिए दुनिया के 5 गैर मौजूद तरीन शहरों की लिस्ट में शामिल किया गया है। कराची वो शहर है जिसे मिनी पाकिस्तान कहा जाता है क्योंकि इस शहर में पाकिस्तान में बसने वाली हर कौमियत, ज़बान और रंगो नस्ल के लोग मौजूद हैं जो बेहतर ज़िंदगी की ख्वाहिश में छोटे इलाकों से इस शहर का रुख करते हैं। लेकिन क्या ये शहर अपने बासियों को वो सहूलतें दे रहा है जो ज़िंदगी को सहल और खुशगवार बनाती हैं? बात करेंगे इस बारे में आज के शो में, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि इस रिपोर्ट में किन दीगर शहरों को बेहतर और किन्हें रहने के लिए नाकाबिल करार दिया गया है और क्यों। इस रिपोर्ट को मुरतब करने के लिए द इकानमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने जिन पहलुओं को मद्देनज़र रखा उनमें उन शहरों में मुआशी, कारोबारी और सियासी इस्तेहकाम, सेहत और तालीम की सहूलतें, शहरों के बुनियादी ढांचे और वहाँ की सकाफत और अमूमी माहौल शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में रहने के एतबार से ऑस्ट्रिया का शहर वियना सबसे बेहतर है, जहां इस्तेहकाम, इंफ्रास्ट्रक्चर और सेहत और तालीम की सहूलतों को 100 में से 100 पॉइंट्स दिए गए हैं। इसके बाद बिलतरतीब कोपनहेगन, मेलबर्न, सिडनी और वैनकूवर का नंबर आता है, जबकि कनाडा के मजीद 2 शहर कैलगरी और टोरंटो भी टॉप 10 की फहरिस्त में शामिल हैं। शाम का शहर दमिश्क 173वें नंबर पर है और रिहाइश के लिए दुनिया का इंतहाई गैर मौजूद तरीन शहर करार पाया है। इस फहरिस्त में कराची का नंबर 169वां है, जहां इस्तेहकाम को 100 में से 20 पॉइंट्स, सेहत को 50, तालीम को 75, इंफ्रास्ट्रक्चर को 51.8, जबकि कल्चर और एनवायरनमेंट को 38.7 पॉइंट्स मिले। कराची के वो कौन से मसाइल हैं जिनके बायस आम शहरियों की ज़िंदगी मुश्किलात का शिकार है? इस बारे में हमारी रिपोर्टर सिद्रा डार ने एक रिपोर्ट तैयार की है। आइए पहले ये रिपोर्ट देखते हैं। किसी भी शहर में रिहाइश इख्तियार करते वक्त आप किन सहूलियात और ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हैं? यकीनी तौर पर पानी, बिजली, गैस की ज़रूरत को और अमन व अमान की सूरत हाल को और उस शहर की मुआशी सूरत हाल को। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची का शुमार दुनिया के उन 5 शहरों में होता है जो अब रिहाइश के काबिल नहीं रहे? ये हम दावा नहीं कर रहे, ये EIU की ग्लोबल लिवेबिलिटी रिपोर्ट का जो इंडेक्स है 2023 का, वो बताता है। कराची में जो लोग रिहाइश इख्तियार करते हैं उनको लाइन का पानी नहीं मिलता, उन्हें पानी ख़रीदना पड़ता है। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो सड़कें टूटी हुई हैं, घंटों ट्रैफिक जैम रहता है। अमन व अमान के मसाइल भी इस शहर में खासे रहते हैं, यानी कि आए दिन मोबाइल फ़ोन्स छीने जाते होंगे, डकैतियाँ होती हैं और इस तरह के कई जराइम हैं जो इस शहर के अंदर होते हैं। इसके अलावा अगर मुआशी सूरत हाल की बात करें तो अब ये शहर महंगा होता जा रहा है। यहाँ पे रहने के लिए आपको अगर बिजली ना हो तो जनरेटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जो बुनियादी ज़रूरियात हैं वो यहाँ पर खासी मुश्किल से मिल रही हैं। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो कराची में अगर बारिश हो जाए तो सड़कें ज़ेर-ए-आब आ जाती हैं, सड़कों का हाल बहुत बुरा है, जगह जगह गड्ढे हैं, मरम्मत के काम उस तरह से नहीं होते जिस तरह से पहले होते थे। जो पहली तामीरात हो गई हैं उनको दोबारा से रिपेयर नहीं किया जा रहा है। जो ओल्ड सिटी एरिया हैं या ऐसी बस्तियां हैं जो कि बहुत कंजेस्टेड हैं तो वहाँ भी सहूलियात नहीं मिल रही हैं, तो इस वजह से यहाँ पे रहने वाले खासे मसाइल का शिकार रहते हैं। और यही वजह है शायद कि अब कराची को रिहाइश के काबिल जो शहर है वो नहीं रहे, उनके अंदर दर्जाबंदी हासिल हो गई है। 2022 की यही रिपोर्ट में 140 शहरों का जायज़ा लिया गया था, जिसमें कराची 136वें नंबर पे था और अब कराची का शुमार दुनिया के उन 5 शहरों में हो रहा है जो रिहाइश के काबिल नहीं रहे। देखना ये है कि इस रिपोर्ट के बाद कराची की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर करने के लिए क्या काम होगा। यहाँ सेहत के मसाइल भी अपनी जगह हैं क्योंकि इतना बड़ा शहर है, ट्रॉमा सेंटर्स और इमरजेंसी और अस्पताल उस तरह से नहीं है। आबादी बढ़ती जा रही है, मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अब इस रिपोर्ट पे बेहतर दर्जाबंदी पे लाने के लिए क्या एफर्ट की जाएंगी, इसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा।
सिद्रा डार की रिपोर्ट आपने देखी। कराची कैसा था और ऐसा क्यों हो गया? इसकी जिम्मेदारी क्या सिर्फ सियासतदानों और हुकूमतों पर है या किसी और पर भी है? इस बारे में बात करते हैं कराची से ताल्लुक़ रखने वाले मुल्क के मारूफ अदाकार और कॉमेडियन अयाज खान से, जो इस वक्त स्काइप के ज़रिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अयाज साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। वेलकम टू द शो। आप फरमाइए, आपने तो कराची को देखा है, उसको बढ़ते हुए देखा है, उसको बदलते हुए देखा है। बताइए, कराची कैसा था अपने बासियों के लिए? कराची एक ऐसा शहर है जिसमें आप ये समझ लें कि पूरे पाकिस्तान से लोग आते थे सिर्फ कराची और कराची के समंदर को देखने के लिए आते थे। ज़ाहिर है कि लोग कहते हैं कि कराची कराची करीब आए। तो एक मुहावरा है कि समंदर की तारीफ करोड़ के किनारे पर रहो। तो कराची था कि मुझे अपना वक़्त याद है कि हम सिंध में भी रहते थे जब, तो कराची हम आते थे तो बड़े खुश होते थे कि भाई अब शहर में जाना है। ऐसी चीज़ों में भी एक अमन था। अगर हम इसकी पूरी हिस्ट्री पे जाते हैं कराची की, तब भी हमें लगता है, जबकि आप अगर हम आज जो भी बीच में मैं डॉक्यूमेंट्री में सुन रहा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही थी, मास्टर प्लान की बात हो रही थी। चूँकि मेरा इंजीनियरिंग से ताल्लुक है, मैं बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में भी डायरेक्टर रहा, रिटायर हुआ। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वक़्त के साथ-साथ जहाँ तरक्कियाती मामलात बढ़ते हैं, यहाँ तरक्की मामलात उतनी तेज़ी से नहीं बढ़े जितनी आबादी बढ़ती जा रही है। और आबादी का ये है कि इसको एक हब बनाया गया कि ये नौकरी या जॉब्स के लिए या बाकी चीज़ों के लिए अपॉर्च्युनिटी है, जस्ट बिकॉज़ ऑफ कि समंदर भी है, तो फिर और ज़राए भी हैं। लेकिन उस तरक्की की लिमिटेशन, उसकी बाउंड्रीज़ जो है वो सियासत का शिकार हो गई। जो रोड्स हैं, जो ब्रिजेज़ हैं, जो सारा जी, कुछ है, अयाज साहब, उसके आपने बजट सियासत तो हर की साल बात की अप्रूव है, होते। उसमें जैसे आपने जिक्र किया सियासत है, तो कराची के मसाइल में सिक्योरिटी भी है, चाहे वो जनरल सिक्योरिटी हो, चाहे वो कारोबार और ताजरों की सिक्योरिटी हो, चाहे वो तालीम और सेहत का मैदान हो। ये सारे ही मामलात उस लिस्ट में शामिल किए गए हैं जिनका फुकदान पाया जाता है कराची में। आप अब इससे पहले का जो कराची देखते हैं, उसमें और आज के कराची में, इन शोबों में आप क्या समझते हैं, कैसे ये डिटीरियोरेशन हुई है और क्या ये डिटीरियोरेशन रिपेयरेबल है? देखिए, बात ये है कि किसी भी जगह पे जब बेरोज़गारी ज़रूरत से ज़्यादा होती है और आपको अब जब घर पहुँचना पड़ता है और घर पे आपको वो आप ही के बच्चे नज़र आते हैं और उनके, मैंने तो ये देखा है कि अभी जो मैं आजकल देख रहा हूँ, सबसे बेहतरीन प्रोफ़ेशन है भीख माँगना। क्योंकि उसके लिए ना तो किसी डोमिसाइल की ज़रूरत नहीं है, ना ही उसमें आपके एजुकेशन की ज़रूरत है। यहाँ पर जिस भीड़ के साथ हर जगह जिस अंदाज़ से ये लोग और जितने भरे जा रहे हैं, या मैं समझता हूँ कि आप तरक्कियाती अगर मामलात की तरफ जाएँ, तो सारे बजट अप्रूव होते हैं। सारे हमें रोड वैसी बनती नज़र आती हैं। पैचेज़ में जो रोड बन रही हैं, वो पैचेज़ का दुनिया भर में पैच या छोटा-मोटा जो डिज़ास्टर होता है, उसके बजट अलग होता है। लेकिन कितनी चीज़ें ऐसी हैं जो कागज़ों में नज़र आती हैं, जो हमें नज़र आ रहा है सामने। महँगाई या जितनी, अब अगर हम महँगाई को रोएँ, हम पेट्रोल को रोएँ, हम ऐसी सारी चीज़ों को गिनना शुरू करें, तो उसमें पिसता सिर्फ़ गरीब अवाम है। तो गरीब का ही वोट चलता है, गरीब के वोट पे ही सब जीतते हैं। तो इस गुर्बत का, इस इंफ्रास्ट्रक्चर का, इसका ज़िम्मेदार सिर्फ़ ये जो हमने पाकिस्तान की बात ये है कि अभी अभी आप मरदमशुमारी पे आ जाएँ। मरदमशुमारी लेकिन आप अयाज जहाँ साहब, मैं दुनिया माज़रत पूरे चाहता हूँ, पाकिस्तान, ये जो महंगाई है या पेट्रोल की कीमतें हैं या जो दीगर ऐसी चीज़ें हैं, ये शहरी हुकूमत के कंट्रोल में नहीं हैं। ये तो रियासत इन चीज़ों में डील करती है, जैसे इंपोर्ट्स हैं पेट्रोल की या दीगर चीज़ों की जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है। शहरी हुकूमत की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें, तो आपको क्या लगता है कि शहरी हुकूमत, आपका चूँकि KMC से भी ताल्लुक़ रहा है और आपने कहा कि कागज़ों में सारी चीज़ें ठीक होती हैं, तो यानी इसका जो इल्ज़ाम है वो किसी एक पार्टी को नहीं दिया जा सकता। कराची पर मुख्तलिफ़ पार्टियों की हुकूमतें रही हैं, मुख्तलिफ़ अदवार में पिछले चंद दहाइयों में। जी। आप ठीक कह रहे हैं। बात अभी पार्टी, हम सियासत को हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से ले ही नहीं रहे। हम तो सिंसियरिटी की बात कर रहे हैं। जो भी आता है, होता ये है कि जब भी इलेक्शन होता है, जो भी वादे होते हैं, जो नज़र आ रहा होता है, आप आज देखें कि जो अमीर है वो अमीर तर होता जा रहा है, जो गरीब है वो गरीब तर होता जा रहा है। तो मुझे ये बताएं, इसकी जिम्मेदार कोई तो है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी को कबूल कोई नहीं करता। तकरीरों में राइट। माइक पे
बड़ी बड़ी बातें सब हो रही हैं। हम अपने कॉमेडी में हम अपने मतलब 50-50 से आप शुरू करें आज तक हम मिज़ाह में, तंज़ मिज़ाह में सॉफ्ट शुगर कोटेड बातें करके भी हम सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि हमारा मुल्क ये आज़ाद मुल्क है। उनसे जाके पूछें जिनके पास मुल्क नहीं है, वो माइनॉरिटी में रह रहे हैं। हम अयाज साहब जिस जगह हमारे साथ ही मौजूद हैं, रहिएगा। हम अयाज साहब हमारे साथ ही रहिएगा। हमारी रिपोर्टर सिद्रा डार ने कराची के शहरियों से भी बात की कि उनको क्या लगता है, जिस शहर में वो रहते हैं उस शहर में क्या मसाइल हैं और वो उनके बारे में क्या समझते हैं। तो पहले हम अपने देखने वालों को वो शॉर्ट्स सुनवाएंगे जिसमें हमारे रिपोर्टर सिद्रा डार ने कराची वालों से बात की और जनरल जो मसाइल हैं कराची के, एक आम शहरी क्या समझता है कि उसको क्या सहूलतें मिलनी चाहिए हैं। तो आइए पहले ये शॉर्ट्स सुनते हैं और फिर वापस अयाज साहब से गुफ्तगू शुरू करेंगे। ये शहर अब रहने के काबिल रहा नहीं है। हर जगह कचरों के ढेर हैं। बारिश हो जाए तो घर से निकलने को बंदा सोचता है कि कोई हादसा नहीं हो जाए, कोई मामलात नहीं हो जाए। हर जगह पानी की निकासी का कोई मामलात सही नहीं है। हर जगह कचरों के ढेर नज़र आएंगे आपको, गंदगी बेहिसाब है। एक तो मसला नहीं, सारे ही मसले हैं। मतलब पानी नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, सेवरेज का निज़ाम नहीं है, सड़कें नहीं, क्या 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 गिनाया आपको? हमारी सड़कें सही नहीं है, सड़कों पर पानी भर जाता है जहाँ बारिश होती है तो जब। और दूसरा मसला ये है यहाँ पे पानी नहीं आता और गैस नहीं होती, लाइट नहीं होती हमारे यहाँ। हमारे यहाँ रहना बहुत मुश्किल बना हुआ है। मसला तो सब लोगों का है, पानी का भी है, गैस का भी है, बेरोज़गारी का भी है। सबसे अहम मसला भी है ना बेरोज़गारी का है। कितने लोग बेरोज़गार बैठे हुए, कंपनी बंद हुए, तो गरीब आदमी क्या करे, जिसका घर किराया है वो क्या करेगा। मसला तो पानी बिजली का गैस का जो है ना ये रहा है, हमेशा से रहा है। इतना नहीं रहा जैसा अब हो गया, अब तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। अल्लाह ही बेहतर करे तो हो जाए, हम बंदे तो नहीं करेंगे। ये हुकूमत नहीं करेगी, कोई भी हुकूमत आया नहीं कर सकती। ये सिचुएशन 12 महीने एक ही है, मतलब कोई सुनने वाला नहीं है, कोई कुछ करने वाला नहीं है। जो इस एरिया के, मेरा कहना ये है कि जो इस एरिया के ज़िम्मेदार हैं, क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इन चीज़ों को देखना? ये जो होता है वो लोग इसका बजट खा रहे हैं, ले रहे हैं, सब कुछ हो रहा है ना, तो ये बेसिक काम होते हैं। कराची शहर रहने के काबिल हो सकता है अगर उस पर तवज्जो दी जाए। बहुत अच्छा शहर है, देखें यहाँ पे तो लोगों को रोज़गार इतना मिलता है। इतने दूर से तमाम मुल्क से लोग आके कराची शहर ये जो है रोज़गार मुहैया करता है। बहुत अच्छा मुल्क है। अगर इसमें रहने की तमाम सहूलियात दिया जाए, गैस की फराहमी हो, बिजली की फराहमी हो, रोड सही हो। सबसे बड़ा मसला तो यहाँ पर रोड का है। आप किसी भी जगह कराची में चले जाएँ, देखें आपको रोड की फराहमी नहीं, सही रोड नहीं है। टूटी फूटी रोड्स मिलेंगी आपको, कहीं भी रोड जो है ना वो सही नहीं मिल रही। पीने का पानी भी हमारे को खरीद के पीना पड़ता है और टैंकर भी हमारे को डलवाना पड़ते हैं, इस्तेमाल के पानी के नहीं है। बिल होगी तो काम होगा ना, बिल ही नहीं है मेरे ख्याल से। आप देख लें ना, आप यहाँ का हाल देख लें, सेवरेज का निज़ाम देख लें। बारिश सरस ही हो जाए, कितना पानी हर जगह कीचड़ बन जाती है, ये बन जाता है, सब यही हाल है। सारा पूरे शहर का यही हाल है। तो बेबसी तो उसी वक्त औरत एक महसूस कर लेगी जब उसके बच्चे गर्मी से स्कूल से आए हैं, उनके बाद ठंडा पानी वो नहीं पिला सकती। लाइट नहीं आ रही, 6-6 घंटे से लाइट नहीं है, बच्चों को पंखा नहीं है, स्कूल से आए हैं। तो बेबसी तो उस वक्त ही औरत महसूस कर लेगी अपने बच्चों के लिए और शहर में रहते हुए कि बहुत परेशानी है। ख़ासतौर पर औरत बहुत बेबसी महसूस करती है। अक्सर लोग कहते हैं या खुदा हमारे पास इतना पैसा हो कि हम इस मुल्क को ही छोड़ के चले जाएं, इस शहर को छोड़ जाएं, कहीं चले जाएं। आपने कराची के शहरियों की बेबसी और मायूसी सुनी और देखी कि वो अपनी ज़िंदगी को उस शहर में कैसा पाते हैं और कितना बेबस महसूस करते हैं। ज़िंदगी गुजारने के लिए जो बहुत बुनियादी चीज़ें दरकार होती हैं उनकी शिकायत ये है कि वो भी दरकार नहीं है। जैसे पानी की फराहमी है, जैसे सफाई है, जैसे तालीम और सेहत की सहूलतें हैं, बिजली और गैस की सहूलतें हैं, जो कि एक किसी भी हुकूमत के बुनियादी फ़राइज़ में शामिल होता है कि वो ये चीज़ें अपने शहरियों को फ़राहम करे। कराची के मसाइल और इसकी वजूहात पर आपने देखा कि मुख्तलिफ आरा पाई जाती है। कुछ के नज़दीक मसला शहर की आबादी का है, जबकि बाज़ लोग समझते हैं कि मसला सियासी पार्टियों के दरमियान ताकत की लड़ाई का है। जबकि ये भी हकीकत है कि कराची में बहुत से माफियाज़ हैं जो अपनी ताकत और सियासी असर रसूख के बायस इन मामलात को बेहतर बनाने के लिए हुकूमती अमलदारी को चैलेंज करते हैं। तो इस गुफ्तगू को मज़ीद कंटिन्यू करते हैं और वापस जाएंगे हम अयाज साहब के पास। अयाज साहब, हमने सियासत की बात की और आगे चलकर भी इस पर बात करेंगे। आपका ताल्लुक़ आर्ट से है, आप फ़नकार हैं, आप टेलीविज़न पर काम करते रहे हैं, स्टेज पर काम करते रहे हैं। चीज़ों को बेहतर करने के लिए आम शहरियों का भी रोल हुआ करता है और कराची एक बहुत ही वाइब्रेंट शहर है और कराची इस बारे में भी बात करता है कि इसके रिहायशियों की क्या ज़िम्मेदारियां हैं। आपके ख़्याल में क्या कराची के रिहायशी अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर रहे हैं?
देखिए, अगर हम अपनी ज़ाती सिक्योरिटी की सिर्फ़ बात कर लें, सिक्योरिटी में तो मेरा ख़्याल है कि यहाँ तो वो हाल है कि अब हर आदमी अपनी सिक्योरिटी खुद ही करता है। उसकी पहली सिक्योरिटी ये है कि जो हालात चल रहे हैं, जिस तरह के हर आदमी जो गन पॉइंट और ये वो सारे जो हो रहा है, उसकी क्या डिटेल बताएँ हर आदमी। अब तो ये हमारे माशरे का एक बड़े फ़ख्रिया लोग कहते हैं माशाल्लाह मेरा बेटा 2 दफ़ा जो है उससे मोबाइल छीना है। भई हम तो कई दफ़ा लुटे हैं भैया। तो अब अपनी खुद ही सिक्योरिटी करनी पड़ती है। जब आप घर जाते हैं तो उससे पहले टेलीफ़ोन करते हैं कि भई मैं आ रहा हूँ, ज़रा देख लो, तुम आके खड़े हो जाओ। ये तो मैं एक आम बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक कि मैं अमेरिका अभी गया था जब पिछले दिनों, तो मैंने देखा कि एक अमेरिका 911 पे किसी को बुलाया था हमारे पड़ोस में। तो जब वहाँ से देखा पुलिस आई है, तो उन्होंने सबसे पहले देखा 2 बच्चे थे जो बिल्कुल ही सहमे हुए थे और उन्होंने 2 स्टिकर पुलिस वालों ने निकाल के उनको एक-एक चिपकाया और कहा, नाउ यू आर माय जूनियर पुलिस। सिर्फ़ इतना कहा। हमारे यहाँ पुलिस जो है एक खौफ है। हम वहाँ अगर जाते हैं तो हमें इतना कंफर्टेबल माहौल मिलना चाहिए। एक-एक आदमी परेशान आया है अपनी किसी चीज़ के लिए, वो कहेंगे जी आपको किसी पे शक है, वो सारी इंक्वायरी उस बेचारे की हो जाती है। इसमें आप चोरी डकैती कह लें, इसमें आप ड्राइविंग में देख लें, झगड़े को देख लें, लोगों का बर्दाश्त कम हो गया है। तो अब हम इसकी ज़िम्मेदारी हम अवाम पर जो ज़िम्मेदारी डालने की कोशिश करते हैं, अवाम ने तो टैक्स भी दिया, अवाम ने सारी परेशानी अवाम झेल रही है। लेकिन जो हमारे सरकारी इदारे हैं, जिनकी ज़िम्मेदारियाँ हैं, जो अपनी तनख्वाह भी ले रहे हैं, सारे मराहत भी ले रहे हैं, तो वो एक इस पाकिस्तान के लिए मैं ये कहता हूँ फ़र्क कितना क्यों है? कराची को दूसरे शहरों से मिला है। मैं सही। लाहौर गया था तो मैंने वहाँ सही। मेलबर्न शहर में गया हूँ तो मैंने कहा मेलबर्न लग रहा था मुझे लाहौर। सही मुझे सही उसके दूसरे मुकाबले में शहर बिल्कुल हम इस गुफ्तगू को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। साहब, हमारे रिपोर्टर मोहम्मद साकिब हमें ज्वाइन कर रहे हैं कराची से और उनसे हम जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है शहर का उसके बारे में बात करेंगे। साकिब, बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अब एक नई हुकूमत बन चुकी है शहर में जिसकी बागदौड़ अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है और अपोजिशन में जमात इस्लामी है जो कि कराची शहर की एक मजबूत और बड़ी जमात है। आप कैसे देखते हैं इस वक्त पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को? क्या हालांकि इस इलेक्शन में जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी के दरमियान काफ़ी खींचातानी हुई, जमात इस्लामी ने पीपल्स पार्टी पर इल्ज़ामात भी लगाए कि उन्होंने जिन लोगों ने वोट देने थे जमात इस्लामी की क़यादत को, उन लोगों को वोटिंग प्रोसेस से बाहर रखा, उन्हें गायब कर दिया गया और फिर कुछ वफ़ादारियाँ बदलने का सिलसिला भी हुआ वहाँ पर। तो आप अब कैसे देख रहे हैं एज अ रिपोर्टर कि शहरी हुकूमत और शहरी हुकूमत की अपोजिशन के दरमियान किस तरह का रिलेशनशिप है और क्या ये रिलेशनशिप कराची शहर के लिए डिलीवरेबल्स को आसान बनाएगा या मुश्किल? जी, बहुत शुक्रिया आतिफ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। कराची जो है अगर हम उसका माज़ी देखें तो यहाँ पर एक सियासी तशद्दुद और लिसानी जो फसादात और इसी तरह गिरोही जो फसादात हैं वो यहाँ पर होते रहे हैं और इसका उनसर बहरहाल आज भी मौजूद है और किसी न किसी तरह से कराची की जो इस वक्त जो आप अभी जो ज़िक्र कर रहे थे कि कराची में जो मसाइल हैं उससे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन चीज़ों का भी ताल्लुक है। लेकिन अगर हम अभी की बात करें तो यकीनी तौर पर अब भी एक अनईज़ी पीस मौजूद है और हम ये देख रहे हैं कि कराची में एक सियासी जो अपना एक तसल्लुत या अपना एक कब्ज़ा बनाने की या अपनी एक हेजेमनी कायम करने की जो कोशिश है वो जारी है। और इसकी सबसे बड़ी जो अगर माहिरीन जो कहते हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर यहाँ पर इलेक्शन प्रोसेस साफ हो और यहाँ पर लोगों को अगर ये मौका दिया जाए कि वो अपने जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो एक सर्टेन इंटरवल के बाद, जब वो 4 साल या 5 साल का जो गैप होता है उसके बाद अगर उनको वो चूज करने का इख्तियार दिया जाए तो ये चीजें दूर हो सकती हैं और ये चीजें काफी आसानी हो सकती है इसमें। और जो इस वक्त जो मसाइल का सामना है वो इस तरह के मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जाहिर सी बात है कि ये इस इलेक्शन प्रोसेस और उसमें जो बेहतरी है उसका ताल्लुक एक बड़ी पिक्चर से है जो कि पाकिस्तान जो एक मरकजी सतह पर जिस तरह के सवालात उठाए जाते हैं, इसी तरह हम देखते हैं कि सूबाई सतह पर भी और शहरी सतह पर भी ये सवालात उठाए जाते हैं कि क्या जो शहरी हैं उनको अपने जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो सही तौर पर चुनने का हक दिया जाता है या नहीं दिया जाता है।
इस पर बहुत सारे सवालात मौजूद हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये दावा करती है कि उनको रिप्रेजेंटेशन इस दफा मिली है क्योंकि उन्होंने कारकर्दगी दिखाई है, काम दिखाया है, लेकिन जो हकायक है वो काफी तल्ख है और हकायक बिल्कुल साकिब, अब वाज़ेह है कि अगर हम आगे बढ़ें, देखिए इलेक्शन हो गया, हुकूमत बन गई और अब जाहिर बात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास शहरी हुकूमत का इंतज़ाम है। इससे पहले अगर हम देखें कि शहरी हुकूमतों से कराची को क्या फ़ायदा हुआ है तो हमें लोग खुश नज़र आते हैं। इससे जो पिछली शहरी हुकूमत थी वो तो अनफॉर्चुनेटली उसके पास इख्तियारात नहीं थे, ना ही उसके पास बजट था कि वो डिलीवर कर पाती। लेकिन उससे पहले अगर हम मुस्तफ़ा कमाल की शहरी हुकूमत देखें, लोग उससे बहुत खुश हैं, उन्होंने डिलीवर किया। MQM की हुकूमत थी। उससे पहले जमात इस्लामी को देख लें तो उन्होंने भी डिलीवर किया। सरहदी साहब, नेमतुल्लाह सरहदी साहब ने कराची के लिए जो कुछ काम किया, कराची के बासी उसकी शहादत देते हैं कि उन्होंने कराची के लिए बहुत कुछ किया। तो अब क्या कराची के लोग, और चाहे वो पॉलिटिकल साइड से हों चाहे वो नॉन पॉलिटिकल साइड से हों, उनकी क्या तवक्कुआत हैं कि अब एक बाइख्तियार शहरी हुकूमत उनके लिए क्या करेगी? देखिए आतिफ, 1979 में पहली दफ़ा कराची में बल्दियाती इंतखाबात हुए और मेयर अब्दुल सत्तार अफगानी बने। उसके बाद तवातुर से कुछ साल इंतखाबात होते रहे और फिर उसके बाद हमने देखा कि ये सिलसिला बीच में टूट गया। फिर उसके बाद 2001 में जनरल मुशर्रफ के लाए गए बल्दियाती इंतखाबात के तहत बल्दियाती निज़ाम के तहत इंतखाबात हुए, तो उसमें हमने देखा कि नेमतुल्लाह खान और फिर उसके बाद हमने देखा कि मुस्तफ़ा कमाल जो है वो मेयर कराची मुंतखब हुए। और इनके दौर में यकीनी तौर पर जब भी अवामी रिप्रेजेंटेशन सामने आती है तो उनको जहां तनकीद का सामना करना पड़ता है वहीं पर अपनी कारकर्दगी भी दिखानी पड़ती है और वोट बैंक को मुस्तहकम रखने के लिए, अपने आप को रेलेवेंट रखने के लिए और आइंदा के लिए भी उनको कुछ ना कुछ अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा करना पड़ता है। तो यकीनी तौर पर ये जब अगर आपने जो बात की, जो गुज़िश्ता जो बल्दियाती इंतखाबात हुए थे उसमें वसीम अख्तर MQM के मेयर बनकर आए थे, बहरहाल उन्होंने भी अपनी तरफ से कोशिश की होगी। अगर उनको कोई मसाइल या उस तरह के सामना आए और अगर वो शहर की पिक्चर को तब्दील नहीं कर सके, इसके बावजूद भी हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने कोई काम नहीं किया या काम नहीं किया होगा। यकीनी तौर पर उन्होंने अपनी एफर्ट्स की होंगी और जब वो अवाम में जब जाएंगे तो उन्हीं एफर्ट्स के साथ, उसी अपनी कारकर्दगी के साथ उनको वो दोबारा वोट मांगते हैं। तो इस कारकर्दगी को अगर 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 यहाँ पर जो ट्रांसपेरेंसी हो इंतखाबी अमल में और उसको बेहतर से बेहतर बनाया जा सके और इसमें लोगों की पार्टिसिपेशन ज्यादा हो तो इस तरह के मसाइल का हल निकाला जा सकता है। और कराची आज जो कि दुनिया के 10 ऐसे शहरों में शामिल है जहाँ पर रहना नामुमकिन है, तो उसमें जो है ये इस सूरत हाल से निकलने के लिए जरूरी है कि सियासी जो रिप्रेजेंटेशन है, सियासी नुमाइंदगी है, वो बेहतर और काबिल अमल। बहुत शुक्रिया साकिब, आपने कराची के मसाइल के बारे में हमसे बात की और प्रोग्राम में शिरकत की। इसी के साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। मोहम्मद आतिफ को व्यू 360 से इजाज़त दीजिए। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।